नमस्कार, मैं हूं अभिनय और मैं हूं विनीता। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, इस बार हम आपके साथ अपने 1 से 15 अक्टूबर को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालय निर्माण के साथ देश को स्वच्छ बनाने का संकल्प सबके सामने रखा। तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोई प्रधानमंत्री ऐसे मंच से शौचालय शब्द का उपयोग भी करेगा। ये शुरुआत थी देश में एक नए जन संकल्प की, जो जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा। गरीबों के लिए गरिमामय जीवन का प्रतीक बना ये अभियान अब स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के नए सफर पर चल पड़ा है। इस 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत के संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़े इस महाअभियान के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। यही हमारी इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है। आज भारत में सरकार की उपलब्धियों की बात होती है तो उसमें गरीब कल्याण सर्वोपरि होता है, लेकिन सवाल उठाने वालों को ये समझना होगा कि इन उपलब्धियों का लाभ किसे मिला है। कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को पक्का घर मिला है। स्वच्छता के अभाव में हर बार बीमारी से जूझना पड़ता था। उनको स्वच्छ भारत अभियान का लाभ देने का काम केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत मिला है, ताकि अच्छी जिंदगी जीने का अवसर मिल सके। जब इस तरह नेक नियत से काम होता है, ईमानदारी से प्रयास किया जाता है, तो उसका परिणाम भी मिलता है। अभी भारत में गरीबी कम होने को लेकर जो नई रिपोर्ट आई है, वो बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली है। इससे न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण, गवर्नेंस के मॉडल को देखने का दृष्टिकोण बदला है। ताजा रिपोर्ट कहती है कि केंद्र सरकार के पिछले 10 वर्षों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पहले कहा जाता था कि भारत में गरीबी कभी कम नहीं हो सकती है, लेकिन भारत के गरीबों ने ये करके दिखाया है कि अगर गरीबों को साधन मिले, संसाधन मिले, तो वो गरीबी को परास्त कर सकते हैं। पिछले 10 सालों में सरकार ने जिस तरह की पारदर्शी व्यवस्था बनाई, सच्चा प्रयास किया, जन भागीदारी को बढ़ावा दिया, उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। स्वच्छता के जज्बे को 2019 में मंजिल मिली। शहरों में लक्ष्य से ज्यादा शौचालय बनवाए। ग्रामीण भारत में खुले में शौच से मुक्ति के बाद प्लस रेटिंग की दौड़ शुरू हो गई, लेकिन ये एक पड़ाव भर था। इसके बाद स्वच्छता मिशन 2.0 शुरू हुआ। इसके जरिए अब कचरा और पानी के प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में सफलता के बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-2026 के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की है। स्वच्छ भारत मिशन के जरिए जहां खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य पूरा किया गया, तो वहीं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का जोर गंदे पानी के शोधन, प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, शहरी निर्माण से निकलने वाले कचरा के प्रबंधन पर है। स्वच्छता समाधान देने के लिए स्टार्टअप आगे आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत समाधान, ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पारदर्शिता के अंतर्गत स्टार्टअप समाधान मांगे। इसमें पहली बार ही 244 प्रविष्टि मिली थी। इसमें से 30 स्टार्टअप को 20 सदस्यीय जूरी ने पहले चरण में चुना था। इन प्रत्येक स्टार्टअप को फ्रांसीसी सरकार की पहल फ्रेंच टेक से सीड फंडिंग के तहत 25 लाख रुपए की सहायता मिली थी। बाकी बचे हुए 20 स्टार्टअप को भारत सरकार ने 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी थी। गांधी जयंती पर शुरू हुआ स्वच्छता अभियान 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बापू को न केवल श्रद्धांजलि बनी, बल्कि राष्ट्र के विकास के लिए कार्यांजलि बन गई है। बापू स्वच्छता में स्वराज का प्रतिबिंब देखते थे। वे स्वराज के स्वप्न की पूर्ति का एक मार्ग स्वच्छता को भी मानते थे। राजघाट स्थित बापू के स्मारक पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना 2020 में हुई, जो गांधी जी के स्वच्छाग्रह और उसके लिए समर्पित कोटि-कोटि भारतीयों के विराट संकल्प को एक जगह समेटे हुए है।
देश के कोने कोने में जिस प्रकार करोड़ों लोगों ने हर सीमा, हर बंदिश को तोड़ते हुए एकजुट होकर एक स्वर में स्वच्छ भारत अभियान को अपनाया, उसको इस केंद्र में संजोया गया है। इस केंद्र में सत्याग्रह की प्रेरणा से स्वच्छाग्रह की यात्रा को आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाया गया है। स्वच्छता रोबोट भी यहाँ आए बच्चों के बीच में काफी लोकप्रिय है। गांधी जी की स्वीकार्यता और लोकप्रियता देशकाल और परिस्थितियों से परे है। इसकी एक बड़ी वजह है सामान्य माध्यमों से अभूतपूर्व परिवर्तन लाने की उनकी क्षमता। क्या दुनिया में कोई सोच सकता था कि एक बेहद शक्तिशाली सत्ता तंत्र से मुक्ति का रास्ता स्वच्छता में भी हो सकता है? गांधी जी ने न सिर्फ इसके बारे में सोचा, बल्कि इसे जन आंदोलन बना दिया। गांधी जी कहते थे, स्वराज सिर्फ साहसी और स्वच्छ जन ही ला सकते हैं। स्वच्छता और स्वराज के बीच के रिश्ते को लेकर गांधी जी इसलिए आश्वस्त थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि गंदगी अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का करती है तो वो गरीब है। गंदगी गरीब से उसकी ताकत छीन लेती है, शारीरिक ताकत भी, मानसिक ताकत भी। गांधी जी जानते थे कि भारत को जब तक गंदगी में रखा जाएगा, तब तक भारतीय जनमानस में आत्मविश्वास पैदा नहीं हो पाएगा। इसलिए दक्षिण अफ्रीका से लेकर चंपारण और साबरमती आश्रम तक उन्होंने स्वच्छता को ही अपने आंदोलन का बड़ा माध्यम बनाया। गांधी जी की प्रेरणा से बीते वर्षों में देश के कोने कोने में लाखों स्वच्छाग्रहियों ने स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया है। लगभग 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण की वजह से देश की नारियों को सम्मान, सुरक्षा और सुविधा मिली। इसकी वजह से देश की लाखों बेटियों को बिना रुके पढ़ाई का भरोसा मिला। इसकी वजह से लाखों गरीब बच्चों को बीमारियों से बचने का उपाय मिला। इसकी वजह से देश के करोड़ों दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित और आदिवासियों को समानता का विश्वास मिला। स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को बढ़ाया है। इसका सबसे अधिक लाभ देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। बार बार हाथ धोना हो, हर बार कहीं थूकने से बचना हो, कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से, बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक पहुंच गई हैं। अब घर पर या सड़क पर गंदगी फैलाने वालों को एक बार टोका जरूर जाता है। इस काम को सबसे बेहतर तरीके से कर रहे हैं देश के बच्चे, किशोर और युवा। देश के बच्चे बच्चे में निजी और सामाजिक साफ सफाई को लेकर जो चेतना पैदा हुई है, उसका बहुत बड़ा लाभ कोविड के विरुद्ध लड़ाई में भी मिला। कोई भी अब ये कल्पना कर सकता है कि अगर कोविड जैसी महामारी 2014 से पहले आती तो क्या स्थिति होती। शौचालय के अभाव में क्या संक्रमण की गति को कम करने से रोका जा सकता था? क्या तब लॉकडाउन जैसी व्यवस्थाएं संभव हो पाती जब भारत की 60% आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी? लेकिन स्वच्छाग्रह ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में बहुत बड़ा सहारा और माध्यम दिया। प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छता अभियान की प्रत्येक वर्षगांठ पर प्रेरक कदम उठाते हैं। इसकी शुरुआत के समय 9 चर्चित व्यक्तियों को नॉमिनेट कर उसके नीचे एक श्रृंखला बनाना शुरू किया। सबसे पहले 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने गोवा के तत्कालीन राज्यपाल मृदुला सिन्हा, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, योग गुरु बाबा रामदेव, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, अभिनेता कमल हासन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा धारावाहिक की पूरी टीम को निमंत्रित किया था। उसके बाद संस्थाओं को भी नामित करना शुरू किया। सबने अपने स्तर से एक नई पहल की और उसके बाद प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री स्वयं स्वच्छता के लिए अनोखा कार्यक्रम करते आ रहे हैं। इससे स्वच्छाग्रहियों की एक पूरी फौज खड़ी हो चुकी है। इसी कड़ी में बीते वर्ष उन्होंने सोशल मीडिया फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंकित बयानपुरिया के साथ स्वच्छता के साथ फिटनेस की पहल की। उन्होंने एक
एक्स पोस्ट में कहा, आज जैसा कि देश स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, अंकित, बयानपुरिया और मैंने भी वैसा ही किया। स्वच्छता के साथ हमने फिटनेस और कल्याण के बारे में भी बात की। ये सब स्वच्छ और स्वस्थ भारत के लिए है। आइए स्मरण करते हैं उस स्वच्छता शपथ को जो प्रधानमंत्री ने 2014 में दिलाई थी। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। श्रोताओं, सच में स्वच्छता का अभियान एक सफर है जो निरंतर चलता रहेगा। देश ओडीएफ के बाद अब ओडीएफ प्लस बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के अंतिम पड़ाव पर है और अब ओडीएफ प्लस प्लस का काम भी तेजी से चल रहा है। अब देश के शहर हों या गांव, कचरे के प्रबंधन को बेहतर बनाने में जुट चुके हैं। कचरे से कंचन बनाने के काम को तेज करने की प्रक्रिया चल रही है। सही अर्थों में स्वच्छ भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प का ही परिणाम है कि गांधी जयंती पर शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन अब एक योजना के बजाय जन आंदोलन का रूप ले चुका है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को देखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति न्यू इंडिया समाचार .pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका एक्स हैंडल है @NISPIBindia। इसके अलावा आप हमें response-NIS@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। मुझे यानी अभिनय श्रीवास्तव और मुझे यानी विनीता ठाकुर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।